और राष्ट्र सेवा में लगे। आप उसको गौड़ मत समझिए, आप इसको हमारे इस कर्तव्य को आप देख रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्य को नहीं देख रहे। हम एक ही पिता के पुत्र हैं, हमें अलग अलग सेवा मिली, हमारी ये सेवा है, आपकी ये सेवा है। और जब हम दोनों अपनी अपनी सेवाओं को करके पिता के सामने खड़े होंगे, वो दोनों को गले लगाएगा। आप सच्ची मानिए, इसमें ऐसा नहीं है। भगवान ने इसीलिए अर्जुन जी को गीता जी का उपदेश दिया है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। ध्यान दीजिएगा, अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते यत् करोषि। जो तुम कर्म कर रहे हो वो सर्वाणि, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। हे प्रभु, आपने मुझे राष्ट्र सेवा में सैनिक पद दिया है, इसलिए जितना बनता है हम आपका स्मरण करते हैं, जितनी सावधानी से हमें जीना है वो उतना जी रहे, पर ये सारी सेवा आपके लिए है। आप ही हमारे राष्ट्र हो, आप ही हमारी वीरता हो। नाथ, आप देख लीजिएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित भगवत प्राप्ति इसलिए कठिन मानी जाती है कि हम लोग सही रास्ते पे नहीं चलते। जैसे हमको बिहारी जी जाना है, इधर है, और हम छठी कला की तरफ दौड़ लगा दें तो हम दूरी बना रहे हैं ना, नजदीक तो नहीं हो रहे। ऐसे ही यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और उसको त्याग कर हम सोचते हैं कि इस मार्ग से भगवान मिल जाएंगे, तो पक्का समझ लो वो ऐसे ही दूरी बनती चली जाएगी जैसे बिहारी जी जाना और छठी कला की तरफ दौड़ पड़े। आपका कर्तव्य आपके लिए पूजा है, नाम जपने के लिए कहीं कोई बाधा नहीं। हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण अंदर से नाम जप। अब मतलब सुबह आपको कोई आदेश हो गया, अब आप सोचो कि मैं नहा धो करके माला लेकर रोज कर, नहीं, आपका ये नियम नहीं। आप बंदूक उठाइए, आप अपने कार्य में जाइए, राधा 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 राधा, और अपने सूरवीर की तरह अपने कर्तव्य का पालन। ये बाद में सोचना, मंजीरा बजाना, कीर्तन करना, माला चलाना, नाम जप आदि का ये जो बाहरी स्वरूप है, ये बाद में सोचना। अभी आपका स्वरूप है कि आपके हृदय में तेज हो और दिमाग में शत्रु पक्ष को परास्त करने के विचार हो, और नाम जब चल रहा है, हाथ में अस्त्र है, कदम कदम पर हम अपने कर्तव्य के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। ये तप नहीं तो और क्या है? आप समझिएगा, ये तप है। ऐसा थोड़ी होता कि किसी भी कर्तव्य कर्म को आराम से किया जाता हो। कर्तव्य कर्म कभी सुखपूर्वक होता ही नहीं। कर्तव्य कर्म कष्ट पूर्वक किया जाता है, हर कष्ट सह करके। तो ये हमारी पूजा है, ये आपकी पूजा है, बराबर दोनों को फल मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। हाँ, आपका कर्तव्य हम नहीं कर सकते, हमारा कर्तव्य आप नहीं कर सकते। आप अपने कर्तव्य पे रहते हुए राधा राधा बोले, हम अपने कर्तव्य पे रहते हुए राधा राधा, दोनों को फल बराबर मिलेगा, इस बात पे विश्वास। और कोई संशय? इंद्राज सेन को कुछ प्रसादी वस्त्र दीजिए श्री जी का, सबको, जो जो भी हो सबको दे। और ये जो सखिया है ना, इनको भी प्रसाद दे दीजिए, सबको सबको प्रसादी दे दो। ये जब गिरिराज जी के आते हैं जन, तो ये प्रसादी लाते हैं गिरिराज जी की। और ये तो बाहरी प्रसाद है, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, हृदय से। हाँ हाँ, आपको प्यार करते हैं। हाँ, डॉक्टर ब्रिजेश जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रत्येक दिन में न्यूनतम कितना नाम जप करना चाहिए? हर श्वास। हमारी प्रार्थना है जितना कर पाओ अधिक से अधिक, भगवान की कृपा है, लेकिन लक्ष्य रखना चाहिए हर श्वास, कोई भी श्वास हमारी व्यर्थ न जाए। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मुंह को भावे, श्वासें नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हर श्वास नाम जप करने का अभ्यास करो। जितना हो रहा है वो कम है, हमें ऐसी भावना रखनी है। जैसे प्रारंभ में कोई 2 4 10 माला भी करे तो हम शाबाशी देते हैं, धन्यवाद आप नाम जपना शुरू किए। लेकिन वो ऐसा है जैसे कोई स्कूल में प्रारंभ में जाए, गोली डंडा खींचे, तो अध्यापक कहता है बहुत अच्छा, ये लो टॉफी लो, तुमने बढ़िया लिखा। लेकिन वो साल भर अगर ऐसे ही करता रहे तो चाटा मारेगा वो, कि इतना ही नहीं आगे भी है। तो वास्तविक हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर श्वास नाम जप करना, क्योंकि जिस श्वास में हमारी मृत्यु होगी, अगर उस श्वास में नाम नहीं हुआ तो पता नहीं क्या चिंतन होगा। जैसे अंतिम समय हिरण का चिंतन हुआ भरत जी का, सब कुछ त्याग कर भजन के लिए आए थे और हिरण के बच्चे से मोह हो गया,
तो अंतिम समय हिरण का चिंतन हो तो अगला जन्म हिरण का हुआ, तो हम हर समय नाम जप करेंगे। जो हमारी अंतिम श्वास होगी वो भगवत प्राप्ति करा देगी। अंतिम समय मुख से नारायण निकल गया पुत्र के बहाने तो भगवत प्राप्ति। तो हम इसलिए हर श्वास में, मान लो शौचालय में बैठे हैं, अब वही दिल फेल हो जाए फिर क्या होगा? तो हम उस समय भी अंदर ही अंदर जप रहे हैं राधा 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 राधा। क्या जाता है? हम हर कार्य करते हुए नाम जपने का अभ्यास करें तो नाम जप होने लगेगा। अभ्यास की कमी के कारण हमें बोझा लगता है, ये कैसे होगा? नहीं, हो जाएगा। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता? देखो, एक प्राकृतिक चेष्टा है कि एक आदमी की आंख में पट्टी बांध दी गई, आसपास एक आदमी लिटाकर उसके तरबूज रख दिए और वो घन से उनको फोड़ रहा है कि एक आदमी से लिटा दिया गया, उसके आसपास नारियल या तरबूज रख दिए गए और जो फोड़ेगा उसकी आंख में पहले नमक डाला, फिर काली पट्टी बांधी और उसको घन से फोड़ रहा है। डर लग रहा था कि अगर चूक गया तो उसके हाथ पैर खोपड़ी कहीं लग जाए, लेकिन सब फोड़ दिए, कहीं नहीं लगा। क्या हुआ? अभ्यास। आंख मूंद के भी निशाना लगा देना अभ्यास। तो क्या हम अभ्यास करें तो भजन नहीं हो सकता हमारा? भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर अभ्यास करेंगे भजन का तो ऐसा एक दिन भजन होने लगेगा कि चित्त जाएगा ही नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम चलता रहेगा। नाम चले हर समय, यही लक्ष्य है। जितना जप रहे हो धन्यवाद, और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहो। गणना मन लगाने के लिए है, फल प्राप्ति आप ऐसे ही बोले राधा, वो भगवान सुन रहे हैं। वो नाम आपका जमा है, आप गिनो या ना गिनो, वो फिर ही नहीं जाने वाला कि हमने गिना नहीं तो वो व्यर्थ चला गया। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे ही राम राम बोल रहे, कृष्ण बोल रहे, हरि बोल रहे, वो आपका जमा हो रहा है, भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है। अविनाशी फल देने वाला नाम है। समझ पा रहे? इसमें कोई संशय आपको? जी। विनायक जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब कोई ब्रह्म ज्ञानी महात्मा अपना स्थूल शरीर छोड़ता है तो उसका सूक्ष्म शरीर कहा जाता है? जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाता, सूक्ष्म रहता ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की बात है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्वरूप बोध में स्थित हो गया, वो तो जीते जी जीवन मुक्त है। बस शरीर छूट के जो ये पंचभूत तत्व है अपने आप में मिल गए, वो ब्रह्म स्वरूप है। उसको कहीं आना जाना थोड़ी है, वो तो आकाश की तरह व्याप्त है। उसको किसी लोकांतर में जाना आना ये कुछ नहीं होता। उस परम ज्योतिष स्वरूप आत्म स्वरूप में, वो अपने ही स्वरूप में लीन, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। बस धातुएं धातुएं में मिल गई, वो धातु थोड़ी हो तो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। जब ब्रह्म का बोध का मतलब अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और उसमें तीन शरीरों का त्याग होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब कोई चिंतन ही न रह जाए, न सत न असत चिंतन, तो जो बचा वो अपना स्वरूप है। चिंतन चित्त के द्वारा होता है। जब चित्त के चिंतन का ही नाश हो जाए, कोई चिंतन नहीं, जो चिंतन रहित है वो ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि चिंतन होता है, चिंतन एक क्रिया है, और जिसका चिंतन हो रहा है वो, और जो चिंतन कर रहा है, तीन है ना, त्रिपुटी का लय हो गया तब वो स्वरूप बोध होता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान शब्द बोला है, इसलिए उसका न कहीं आना होता है, न जाना होता है, न मरना होता है, न जीना होता है। धातुओं से बना हुआ ढांचा धातुओं में मिल गया, प्रकृति की वस्तु प्रकृति में मिल गई, वो परमात्म स्वरूप व्याप्त तत्व, जैसे सर्वत्र व्याप्त। वो कोई एक सीमा में शरीर में बंधा हुआ व्यक्तित्व तो नहीं रह गया, वो जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म सर्वम खलमिदम, वो व्याप्त तत्व है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। उसका कहीं किसी लोक में आना जाना ऐसा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी की बात। भक्त की गति दूसरी होती है। समझ पा रहे? जो भक्त है, जैसे हमने भगवान द्वारिकाधीश की आराधना की तो हम द्वारिकापुरी में शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे। राम जी की आराधना की तो साकेतपुरी जाएंगे। शिव जी की आराधना की तो कैलाश जाएंगे। वृंदावन बिहारी के तो वृंदावन दिव्य चिदानंद धाम में आएंगे। भोगों की आराधना की तो मृत्यु लोक में फिर भोग भोगेंगे आके। ऐसे कर्म किए जैसे तो नरक जाओ यातना दे भोगो, ऐसे कर्म किए तो स्वर्ग जाओ सुख भोगो। अलग अलग कर्मों का हिसाब है। लेकिन ब्रह्म जो बोध है वो कैवल्य पद है, वो व्याप्त परम तत्व है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। वो जीवन मुक्त, जीवन मुक्त जीते जी। वो केवल चलता खाता पीता दिखाई दे रहा है, वो कुछ करता नहीं है। प्राकृतिक क्रियाएं हो रही लेकिन वो उसका करता नहीं है। जीवन मुक्त महाप्रभु, वो स्थिति जब स्वयं में अनुभव में आती तभी जानी जाती, वाणी के द्वारा अनिर्वचनीय, बस इशारे से है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता, वो जीवन मुक्त होता है। समझ पा रहे हो?
हाँ, इसको दिमाग में रख लो, साधन करो, आगे समझ में आ जाएगा। हम अपनी तरफ से बच्चा कह रहे, चिंतन शून्य होना बहुत कठिन है। आप देखो ना, एक क्षण भी बिना चिंतन के रहते हो क्या? चिंतन होता है। हमें लगता है अगर विट्ठल 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 जपो और उनका चिंतन करो तो वही ब्रह्म है। चिंतन शून्य होना बहुत कठिन है, लेकिन चिंतन करना हमारे लिए सहज हो जाएगा, क्योंकि हम किसी न किसी आकार का चिंतन कर रहे हैं। तो हम उसी आकार को भगवत स्वरूप में ले लेते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में, और उनका चिंतन शुरू करते, तो वही ब्रह्म ही है ना। उनका नाम जप करते तो वही है ना। तो हम चिंतन करके अचिंत्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चिंतन रहित होकर अचिंत्य स्वरूप में स्थित होना, इसके लिए बहुत कठिन। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। सहज मार्ग है भक्ति। आप भक्तों की जगह से आ रहे हो, महाराष्ट्र तो भक्त जी जप करते हैं, है। कह रहे रामकृष्ण हरि हाँ का जप करते हाँ, हैं। तो फिर ये प्रश्न का, रामकृष्ण हरि जप कर रहे तो आपको मिलन की चाह होनी चाहिए ना। हमें मुक्त नहीं होना, हमें मिलना है। किससे मिलना है? जो परब्रह्म परमात्मा तत्व है, मैं उनका सेवक हूं, ऐसे भाव से उनसे मिलना है जाकर। देखो, ये था हम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम में, हम आप जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही वो ब्रह्म का अनुभव होता है। अगर आप चल रहे हो भक्ति मार्ग में, तो फिर इस मार्ग को छोड़ो। अब इधर आओ कि मुझे कैसे साक्षात्कार होगा, मैं कैसे अपने प्रभु को देखूं, मैं कैसे उनसे मिलूं, इस तड़पन में। नहीं, हाँ, खूब नाम जप कीजिए। और भगवान देखो ना, महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, सब परम ज्ञानी हुए हैं, पर परम प्रेमी भी हुए हैं। वो मोक्ष पदवी स्वीकार नहीं करते, वो भगवान के प्रेम धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिसमें महापुरुष जन गए उसी में चलो, वहां की तो चरण धूलि तुम्हें भक्त बना देगी। ऐसे तुकाराम जी, नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, एक से एक महान सिद्ध महापुरुषों की भूमि है महाराष्ट्र। क्यों? तो नाम जप करो, उस मार्ग में चलो जिसमें हमें महापुरुषों ने पहुंचाया है। अब हमें बिहारी जी के दर्शन करने, तो इधर धीरे धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन दौड़ लगा दे छठी करा की तरफ तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। प्रेम प्राप्ति के लिए भगवत मार्ग में चलिए। समझ पा रहे हैं आप? वो स्वाभाविक हो जाएगा। प्रेमी को स्वाभाविक ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञानी को प्रेम हो जाए ऐसा नहीं। ज्ञानी को भगवत दर्शन हो ऐसा नहीं। प्रेमी को भगवत दर्शन भी होगा, ज्ञान भी हो जाएगा। भगवान का भक्त अज्ञानी थोड़ी होता है।